मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गोल अफरा अंकित दुबे शिवम त्रिपाठी अंश वसीम, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दिव्यांशु यादव जी, हेलो मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बेईमान दुकानदार की। इंग्लिश में बोले तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। देखो इसको बेईमान क्यों कहा जाता है और बेईमानी कैसे कर लेता है? मैथ्स का था जी भाई, थैंक यू जी। तो बेईमान दुकानदार, बेईमानी कैसे होती है? बड़ी बात करते हैं, सब बेईमानी कैसे होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से बेईमानी होती है। एक होती है वेट में, वेट माने वजन में, और एक होती है मनी में, पैसे में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पैसे की बेईमानी नहीं निकल जाती। कारण क्या होती है कि मान लो यार आपने किसी से 100 रुपए लेने थे और गलती से उसने 102 रुपए दे दिए। गलती से काउंट करते 2 रुपए दे दिए, बेईमानी नहीं हुई। ये बेसिकली भूल हुई, मिस्टेक हुई, जिसे दोनों ही सुधार लेते हैं। बेईमानी का मतलब होता है ऐसी चीज जो सामने वाले को पता भी ना चले खुद है। तो जब भी बेईमानी होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी कि वेट की बेईमानी होगी, वजन की बेईमानी होगी। दो पक्ष हैं, एक दुकानदार दुकानदार और एक ग्राहक। दुकानदार ये कहेगा कि मैं आपको 1 किलो वजन दे रहा हूं, कितने का? मान लो 40 रुपए का 1 किलो वजन तोल रहा हूं, लेकिन तोलने लगेगा तो 1 किलो बदले 800 ग्राम वजन तोल देगा। कितना ग्राम वजन तोल देगा? 800 ग्राम। तो मतलब ये दुकानदार के घर से तो पैसे गए हैं 800 के, लेकिन उसे पैसा मिला है, वो मिला है 1000 का। कैसे मिला? दुकानदार की जेब से तो गया 800 ग्राम की कीमत, लेकिन उसको पैसा मिला 1000 ग्राम की कीमत। तो यही उसका प्रॉफिट है। सच में वो 1 किलो बदले 800 ग्राम दे रहा है बाबू। तो सच ये उसके घर से जो कॉस्टिंग है वो 800 ग्राम की हुई है, और जो उसने पैसा लिया वो 1 किलो का लिया। तो जो ये 200 ग्राम की बेईमानी हुई है, यही एक्चुअली उसका प्रॉफिट है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में स्ट्राइक देखी थी कि बाय 5 गेट 3 थी। तो ये जो 3 फ्री जा रहा है ना, यही एक किस्म का डिस्काउंट है। तो यहां उसके घर से कितने जा रहे थे? 8 आर्टिकल डिस्काउंट, मतलब 3 3 3%। लेकिन जहां क्या है कि दुकानदार फालतू चीज दे रहा था, यहां भैया क्या कहानी है, दुकानदार हरामी है और वो पता कुछ हो रहा है, दे कुछ हो रहा है, मतलब कम आर्टिकल तोल रहा है, तो जितना बचा ले रहा है यही दुकानदार का फायदा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जहां फायदा होगा वो दुकानदार का, यानी कम वाली चीज दुकानदार कैसे आएगी, यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है तो उसके घर से 800 गया, लेकिन पैसा मिलेगा 1000 का। बस सिंपल बेसिक इसी फंडे को पकड़ के बेईमान दुकानदार की ऐसी कहानी। बेईमान दुकानदार में बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर मैं बात करूं हाल ही के प्रश्नों पेपर में, तो हाल ही में भैया इससे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा सवाल है बेईमान दुकानदार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो बेईमान दुकानदार के टाइप 1 पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। कहता है बेईमान व्यापारी अपने माल को लाखों में बेचने का दावा करता है। कहता है भैया जितने की कोई चीज मुझे मिली, यानी जो मेरी कोई उतने में ही मैं आपको चीज बेचने को तैयार हूं। लेकिन ये उसने कहा ये दुकानदार है, शॉपकीपर है और ये कस्टमर है। उसने कहा कि भाई मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया तो 100 रुपए की आपको दूंगा, मैं कॉस्ट पे बेच रहा हूं। लेकिन वो शैतान था, तो क्या शैतानी की? उसने कहा कि 1 किलो वजन तोलना था आपको, यानी पैसे तो ले लिया घर से 1 किलो के, लेकिन अपने घर से उसने वजन दिया ना, वो दिया मात्र 800 ग्राम। यानी जो चीटिंग की है मेरे प्यारे, जो चीटिंग की है वो 800 ग्राम की, मतलब उसके घर से तो गया 800 ग्राम, लेकिन पैसा मांगने का अधिकार करने लगा वो 1000 ग्राम। उसने कहा भाई 1000 ग्राम दे, 1 किलो दे, जबकि उसके घर से गया 800, काटोगे 2 किलो से 2 बटा 2 को 8 2 5 10, यानी उसके घर से अगर 4 यूनिट चीज ली तो उसने बेची, मतलब ग्राहक को 5 दिया, कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट 4 किलो देना, यानी आंसर 25%। यानी ग्राहक से वो सूखा 25% का मोटा मार्जिन लेगा। एक बार इतना पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, बेईमान व्यापारी अपने सामान को उसकी लागत मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर ही बेचता है, मतलब अपने आर्टिकल को कहते हैं मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं, लेकिन वो 1 किलो बजाय 900 ग्राम तोलता है। मतलब दुकानदार के घर से 900 ग्राम गया, लेकिन वो पैसा कितने का उठाएगा? 1000 ग्राम। हम हमेशा ही ग्राहक को इधर देंगे, ठीक है जी, और दुकानदार को इधर देंगे हर सवाल में, ताकि बार-बार लिखना ना पड़े। तो भैया रेशियो लोगे 2 0 काटा तो 9 अनुपात 10। इसका मतलब दुकानदार के घर से 9 रुपए की चीज थी तो ग्राहक को ग्राहक से उसने कितने का फायदा कमा लिया? 1 का फायदा, 9 किलो 11 से 1 ऑप्शन। हां ना भाई, बताइए। यहां क्या है, कपड़े को प्रेम लेकर बेचता है, कोस्ट पे बेचने की बात हो रही है। 1 मीटर के स्थान पे 12 सेंटीमीटर देता है। तो भाई दुकानदार के घर से 12 सेंटीमीटर, ग्राहक को दिखाया 1 मीटर, 1 मीटर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। उसने कहा कि भाई मैं तुझे 100 सेंटीमीटर पड़ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली दिया कितना बाद में? तो दुकानदार के घर से 12 में पैसा मिला 100 का, तो काटेंगे भैया 4 23 12 4 2500, तो 30 से 25 कितने का प्रॉफिट होगा? 2 का प्रॉफिट 30 पे 100 कितना? या 1 बटे 30 क्या हुआ? 23 तो 12 में 4 दूनी 8, तो 8 से 16 का 23%। ऑप्शन ए। हां जी कमलेश भाई, आंसर पे ध्यान दो ना, हाई लिखने से क्या मिलेगा तुझे? आइए मेरे दोस्त, क्या कोई बेईमान व्यापारी डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, कहता है मैं बेचने का दावा करता है, बट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम ही यूजेस 960 ग्राम, बट कहता है 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। यानी दुकानदार के घर से 960 ग्राम, पैसे लेगा 1000 ग्राम के। तो भैया रेशियो ले लो, 0 से 0 काटा, 4 से काटोगे 24 आया, 4 से काटोगे 25 आया। तो 24 वाली चीज 25 में बेचेगी तो कितने का लाभ कमाया? 1 का लाभ 24 पे 100 कितना? 1 बटे 24 होता है 4 से 50%। ऑप्शन बी। हां जी, हां जी भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलो के बदले 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब दुकानदार के घर से तो 950 की चीज ली, लेकिन पैसा तो उसने क्लेम किया ना लेने का, वो 1000 ग्राम कर दिया। 5 से काटेंगे 5 19 95 और 5 20 100। देखो रेशियो ले लो, बाद में काटोगे तो 19 की चीज 20 में, 1 का प्रॉफिट 1 बटे 19 से लाता है 5 से 5 बटे 19%, 5 से 5 बटे 19%। तो मेरे पेपर में आंसर जो आएगा वो 5.5% 5.5% आया। जी थैंक यू भाई, समझ में मजा आ गया सर प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल में कह रहा है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट टू ग्राम प्राइस टू ईच पीपल एट कॉस्ट, 2 किलो चावल हर एक को देने की बात थी, बट फुल से वेट यूज होता है 2 किलो है, यानी दुकानदार के घर से तो 800 ग्राम, लेकिन ग्राहक को तो दिखाया है जनता को 2 किलो दिखाएंगे 2000 ग्राम। रेशियो लोग 2 में 18 2 में 20, 9 की चीज 10 में कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट 9 किलो कितना? बाबू आंसर होगा 11 से 1 बटे 9। ऑप्शन ए। थोड़ा बहुत पास करेंगे, अभी नहीं लेंगे। अंकित दुबे जी कह रहे हैं सर ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं विदाउट पेन पेपर से ही सोल्व कर रहा हूं, आपके पास बहुत बढ़िया मेरे। थैंक यू। आइए दुबे जी, कह रहा 30% कम वजन तोलता है, 30% डिफरेंस 3 बटे 10, मतलब ग्राहक को दिखाएगा 10 ग्राम, तो 3 ग्राम कम तोलेगा, तो तोलेगा कितना? 7। मतलब ग्राहक को 100 ग्राम दिखाएगा तो 30 ग्राम कम, यानी तोलेगा 70 ग्राम। ध्यान देना मेरी बात को। अब 7 की चीज 10 में दिखाई दे रही है, 3 का प्रॉफिट लेके बेचा, 3 का प्रॉफिट 7 है, तो 100 कितना? 1 बटे 7 होता है मेरे 14 से 2 पे 7%, तो 3 चौक 42 6 बटे 7%। ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चों, अभी तक मैं क्या कर रहा था आपको सीधा-सीधा बता रहा था कि ये दुकानदार की कॉलम है और ये ग्राहक, हमेशा ऐसे रखूंगा हर सवाल में, इधर वाला ग्राहक रखूंगा और इधर वाला दुकानदार रखूंगा। अभी तक क्या वेट में चेकिंग हुई है कि भाई मान लो 1 किलो बदले 800 ग्राम, मतलब दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन दिया है 800 ग्राम। ये बात तब है जब वो अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचा, जब वो अपनी वस्तु को केवल उसके टाइम लेकर ही बेचे। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई मैं कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं 10% का प्रॉफिट कमा के बेचना चाहता हूं, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई मैं अपने आर्टिकल पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 10% की डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये बात तो सूखी-सूखी तरह भी नहीं मानेगी, भाई मेरे घर पे कोई चीज 10 की आई ना, तो मैं क्या दूंगा क्योंकि 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं। और चीटिंग क्या करता है, बेईमानी करता है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे देगा। तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन सक्सेसफुल है, 2 0 से 2 जुड़ा है, 0 से 0 है, 8 से 11, सीधा आंसर है। सवाल लिखो भाई। कह रहा है 1 विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पे 920 ग्राम देता है, यानी ग्राहक को दिखाया 1000 ग्राम, लेकिन दुकानदार की जेब से गया 920 ग्राम। बहुत सुंदर। अब अगली बारी। साथ में कह रहा है कि वो अपने आर्टिकल को लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचना चाहता है, 15% की डिफरेंस होगी। बाबू आपने 5% लेकर 15 3 गुना 5 का तो 3 बटे 20, यानी 20 रुपए कॉस्ट है, तो 3 का लाभ लेके 23 में ग्राहक को ध्यान देना सब पे बात बताता हूं भाई। ये तो वेट में बेईमानी कर गया, वो खुला खुला कह 20 30 में बेचूंगा, तो कह रहा है ओवरऑल क्या होगा? 0 से 0 कटा, ठीक है, 0 से 0 कटा, 23 से काटोगे 23 चौक 12 में, ठीक है जी, 2 से काटोगे 5, इसका मतलब कुल मिला के 4 की चीज 5 में बेची है, तो 1 लाख में 1 लाख में कितने? 4 200 आंसर आएगा 25%। आंसर आएगा 25%। बहुत बढ़िया। देखिए यहां कह रहा है कि 10% तो प्रॉफिट बेचने की बात कर रहा है, यानी 10 की चीज 11 में तो बेचने की बात कर रहा है, लेकिन सही वजन के स्थान पे 25% कम वजन तोलता है, 25% की डिफरेंस नहीं बेचा, यानी ग्राहक को दिखाया 4 वजन दिया, लेकिन 1 वजन कम देगा, देगा अपनी जेब से 3 रुपए का वजन, मतलब ग्राहक को कहेगा 4 किलो दिया, लेकिन देगा 3 किलो, और ग्राहक को सुपर को कह रहा है 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, सीधी बात है ये। अब अगली बात है,
बेटे बात 4 को 10 से मतलब तो नहीं कुछ 2 से कटा 2 दूनी 4 2 5 10 अब 5 3 15 और 11 दूनी 22 इसका मतलब 15 की 22 में कितना प्रॉफिट 7 7 का 15 तो कितना अब यह 1 बटे 15 होता है वो तो 86 2 3% 7 बटे 15 7 42 और 7 दूनी 14 3 12 2 3 42 40 सही 2 3 ऑप्शन सी रहेगा आंसर फाइन। देखिए सवाल में कह रहा है बेईमान व्यापारी उसको 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है 10% मैंने फ्रैक्शन नहीं बेचा, वो कह रहा है 2 चीज में 10 के तो नहीं बेचा, मैं तो बड़ा ही मान रहा हूं, लेकिन था हमको उसने क्या किया कि 1 किलोग्राम के बटकरी 750 ग्राम इस्तेमाल किया, यानी उसके घर से 750, लेकिन ग्राहक को बना दिया, कह दिया भैया तेरे को 1000 रुपया दिया, 1000 ग्राम वजन तो दी, तो कह 300 कर दो यार 25 की 75 25 ठीक है 3 3 9 250 से कटोगे 3 4 2 2 4 2 10 अब ध्यान दो कि 5 या 3 6 देखना भाई कह 10% घाटे बेचा 10 चीजों में और कह 1 किलो बदले 750 यानी इसके 750 गया तो वजन ग्राहक को दिया 1000 क्या प्रॉफिट क्या हुआ, तो भैया 5 चीज एक में ना में एक कला 5 तो प्रॉफिट है 20%। यानी 10% प्रॉफिट लेके चीज थोड़ा करें तो 10 की चीज 11 में 20% का वजन बोलते हैं ग्राहक को 5 किलो दिखाएगा तो 1 किलो कम करेगा बेचेगा 4 किलो 5 दूनी 10 2 4 यानी कुल मिला के 8 की चीज कितने में भैया 11 में, तो 8 की चीज 11 में कितने का लाभ मैं 3 का लाभ कितने पे 8 पे तो कितना, तो भैया मुझे 37% का प्रॉफिट होगा 37% का मेरे प्रॉफिट बेचेगा फाइन। अगला सवाल आपका ये आपका नहीं कहता है उसको क्रैमले पर बेचने का दावा कर रहा है 86 पे 4% का लॉस उठाता है 86 पे 4% की फ्रैक्शन 16 यानी दुकानदार सीधा सीधा कह रहा है भाई 16 में चीज खरीदी तो 1 किलो उसमें कितना बेच रहा हूं ये तो उसको पता है फिर कितनी वाली तो क्या ग्राहक को देना 16 ग्राम लेकिन ढक्कन इतना था कि 14 ही ग्राम दिया यानी 16 ग्राम दिया 14 ग्राम ध्यान नहीं रेशियो है तो जितनी सिंपलेक्स वो उठाएगा उसी से आंसर मिलेगा। अब 16 से 16 का तो 14 से 15 आया, अब आप जानते हैं कि 1 बटे 14 1 का प्रॉफिट है 14 पे तो कितना 1 बटे 14 7 सही 1 बटे 7 है क्या ऑप्शन सी ऑप्शन सी। चलिए मैंने सिखा दिया आपको ये सवाल आपके लिए। देखिए दोस्तों बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 86 बटे 4% हानि से बेचता है यानी 1 बटे 16 का सुपर लॉस उठा 16 की चीज बना बेचा। उसके बाद कह रहा है भैया 12.5% का वजन तोलता है 12.5% की फ्रैक्शन में बेचो 1 बटे 8 यानी ग्राहक को अगर 8 ग्राम दिखाएगा तो 1 ग्राम कम तोलेगा वजन तोलेगा 7 उठा दो मेरे भाई 8 दूनी 16 7 दूनी 14 से 15 सवाल का 7 से 1 मेरा आंसर। हां जी थोड़ा फास्ट हो यार मुझे लगता है कर लेंगे ये भी मुझे लगता है कर लेंगे। चलो इसे करके देखा बताओ आंसर कह रहा है अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है यानी उसकी बात कर रहा है 20 की चीज किस में बेचूं लेकिन 20% का वजन तोलता है मतलब ग्राहक को देगा 5 किलो लेकिन एक्चुअल में दे 40 दिखा 5 तो भैया सेटिंग करो 5 और 20 तो हम कह रहे हैं कि 16 की चीज किस में बिकी है तो 16 की चीज किसमें कितना प्रॉफिट 5 तो भैया 5 का प्रॉफिट है 16 पे तो 16 अब आप एक बात तो जानते होंगे क्या कि 1 बटे 16 कितना होता है 6 से 1 बटे 4% तो 5 बटे 16 5 5 30 और 1 31 सही 1 बटे 4 कैलकुलेशन कर लेंगे 31 यानी 31% देखिए एक टाइप के बहुत सारे सवाल कर रहा है ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से उस चीज पे रमा हो जाए। ये भैया आपकी सेमी सवाल है यहां मैंने कहा 5% प्रॉफिट पे बेचा है मैंने कहा 5% लॉस पे बेचा है लैंग्वेज बना के बोलेगा। देखो यार इस लाइन को ध्यान से पढ़ना इसमें कुछ नया नहीं कहा, बना लंबी लंबी बातें जोड़ के कह रहा है संपूर्ण 10 रुपए पर किलोग्राम की दर से चावल खरीदा और उसका मूल्यांकन किया ताकि 20% का प्रॉफिट कमाया जा सके यानी वो सूखी सूखी यहाँ की बात ये कहना चाह रहा है कि भैया 20% प्रॉफिट को अपना बेचने की बात कर रहा है 20% की फ्रैक्शन नहीं 5 की चीज एक्चुअल में बेचने की बात कर रहा है लेकिन वो शैतान है इसलिए 1 किलो की जगह 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है माने ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन देगा मात्र 800 ग्राम। अब आपको इतनी सी बात है 2 0 से 2 0 2 4 2 5 10 5 से 5 कटा 2 2 4 2 6 यानी 2 की चीज 3 में बेचने में बेचो तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ 2 पे तो 100 कितना आंसर है 50%। मेरे नन्हे बेचो प्रॉफिट हुआ 50%। देखो मेरे भाई थोड़ी सी भाषा को समझना होगा कंडीशन बताइए गर्मियों में एक व्यापारी का मीटर टेप 14.2% यानी 14 से 2 के 7% फैलता है मतलब ये हुआ कि भैया गर्मियों के सीजन पे 14 से 2 के 7% की फ्रैक्शन क्या होगी 1 बटे 7 यानी नाप तो आप 7 मीटर रहेंगे नाप तो आप 7 मीटर रहेंगे लेकिन गर्मी होने की वजह से नाप जाएगा 8 मीटर। इसी बात को ध्यान से सुनो सवाल बहुत प्यारा लैंग्वेज में किया है कहता है आपके पास 1 मीटर फीता है लेकिन मतलब उसके पैमाइश 1 मीटर की लेकिन जब आप नापने जाओगे गर्मियों में तो 1 मीटर से ज्यादा नाप देगा क्योंकि फैलता जाता है गर्मियों में है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दुकानदार को नुकसान हो रहा है क्योंकि नापने तो जाएगा 7 लेकिन उसके घर से जाएगा 8 यानी उसके घर से दुकानदार के घर से 8 मिल जाएगा जबकि ग्राहक को जो बोल रहा है वो 7 हमेशा एक बात ध्यान रखना ग्राहक को दिखा क्या रहा है कि मैं 7 मीटर दे रहा हूं लेकिन एक्चुअली उसके घर से चला कितना 8 मीटर। ये बात मेन है सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है एक्सप्लेन करता हूं भाई वो कह रहा है कि गलती से गर्मियों में क्या होता है मीटर जो होता है वो 14 से 2 के 7% बढ़ जाता है इस बात को बंदा को नहीं पता है तो वो क्या करता है दिन में जाता है 7 मीटर लेकिन उसके घर से निकल जाता है 8 मीटर कितने बच्चे बात समझ के जल्दी से बताइए अब साथ में कह रहा है वो 40% ज्यादा कीमत देता है 40% बढ़ गया 2 के 5 यानी घर पे 5 रुपए की चीज है तो लिखेगा 7 8 बजे 40 7 49 कोई दिक्कत नहीं है भाई 40 की चीज 49 में 9 का प्रॉफिट भैया 40 पे तो सो गया अब यार 1 बटे 40 था उतना 9 पे 40 हो जाएगा 22% यानी एक्चुअल में 22.5% प्रॉफिट है। मास्टर जी विकास कुमार भाई बहुत बढ़िया लेंगे पर बात को समझो पहले उसके घर से नुकसान हो रहा है आप रटा हुआ तो बन जाओगे तो भी नुकसान है। देखो मेरे भाई कह रहे बेईमान व्यापारी कह रहा है मैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम की बहुत चीज बेचा हूं तो मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ है कह रहा है मेरा जो सेलिंग प्राइस है 40 रुपए पर किलोग्राम लेकिन मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ है 5 रुपए पर किलोग्राम का लॉस हुआ है तो एक्चुअल में उसने खरीदा होगा कितने में खरीदा 45 में आप यहाँ यानी ग्राहक को ये कह रहा है मेरे घर पे जो चीज 45 की थी मैंने 40 में दी आपने ठीक है अब बस यहीं से बात को समझो कि दुकानदार के घर से 45 वाली चीज बेच के पैसे मिले 40 पहली लाइन का यही मतलब कुछ आगे कह रहा है 1 किलो बदले 800 ग्राम देंगे उसके घर से तो जाएगा 800 लेकिन ग्राहक के लिए लिखा होगा 1000 सेकंड बता दिया देखो 200 400 200 1000 200 400 4 5 5 नहीं 45 4 नहीं 40 यानी एक्चुअल में 9 की 10 में दी तो कितने का प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट 9 पे 100 कितना पहली बात प्रॉफिट होगा 11 से 1% 100% का ऑप्शन बी। देखिए सुधीर ने अपनी वस्तु को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया। देखो ये 8% की फ्रैक्शन 4% की फ्रैक्शन 4% 2 25 यानी 25 की चीज 27 में बेचने की बात है लेकिन कह रहा है 750 ग्राम लिखा हुआ है वास्तव में इसका वजन 720 है इसके घर से 720 ग्राम ग्राहक को 750 माशाल्लाह सुभान अल्लाह हटाते हैं अब वो 0 से 0 गया 3 से काटेंगे 25 है 3 से काटेंगे 24 है अब ये 25 से 25 गया 3 8 24 3 27 है तो मैं मेरे 8 में पाता हूं यानी एक्चुअल में जो चीज 8 की थी वो 9 में बिकी तो 1 का प्रॉफिट 8 पे 100 कितना 12.5% मेरा राइट आंसर 12.5% राइट आंसर। देखिए कह रहा है 32 रुपए के भाव से चीज खरीदता है और 40 के भाव पे बेच देता है 1 किलो ग्राहक को दिखाता है 900 ग्राम देता है प्रॉफिट परसेंट बताइए कैलकुलेट करेंगे सिंपल कैलकुलेशन ये भाई सिंह कर लो ये जो मैं टिक मार रहा हूं होमवर्क देखो यहाँ कह लेके 4% की हानि पर सामान बेचा 4% की फ्रैक्शन मेरे 1 बटे 25 यानी मेरे 25 में कोई चीज खरीदी है तो 1 का लॉस भागे कितने में 24 में लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम वजन तोलता है यानी ग्राहक को दिखाता है 40 ग्राम के वजन तोलता है 20 ग्राम कहता प्रॉफिट परसेंट सिंपल कैलकुलेशन को चाहिए। चलिए इसे बताइए देखिए मेरे भाई कह रहा है प्रॉमिस टू सेल 44% लॉस तो मेरे तो 4% की फ्रैक्शन होती है 1 बटे 25 तो 4 का कितना होगा 11 25 यानी 25 में कोई चीज उसके घर पे है तो 11 का लॉस लेगा तो कितने में बेचेगा 14 में बेचेगा ग्राहक को और कह रहा है 30% का वजन का इस्तेमाल करता है 30% ग्राहक को 100 ग्राम दिखाएगा तो एक्चुअल में देगा सिर्फ 70 ग्राम सेट करने में 0 से 0 गया 5 25 5 10 तो इसका 7 में 35 रुपए की चीज उसके घर से गई है तो ग्राहक को पैसे देगा तो 28 देगा अरे और भी करता है 7 में 35 7 सिंपल यानी 5 रुपए वाली चीज 4 में कितने का लॉस हुआ 1 का लॉस 5 कितना आंसर होगा मेरे 20% का लॉस हुआ कितने का लॉस हुआ मेरे 20% का लॉस हुआ 20% का क्या हुआ लॉस हुआ ये आप करना है ये भी सिंपल करेंगे ये भी सेम क्वेश्चन है ये भी सेम है चलो इसको बताओ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात
देखो यार, एक दुकानदार 1 किलो वाट के स्थान पर 940 ग्राम वाट का उपयोग करके तो देखो यार ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन उसके घर से जा रहा है 940 ग्राम, बहुत बढ़िया। साथ में कह रहा है 4% का प्रॉफिट हमारा 1/25, यानी उसके घर में 25 की चीज है तो बेच रहा है 26 में। कह रहा है प्रॉफिट बताइए क्या हुआ, तो देखो मेरे 0 से 0 हो गया। अब 25 से काटेंगे 25 चौक आया। अब 2 से कटेंगे तो है ना, 2 चौक 8 और 2 7 47 और 2 से काटेंगे 13, तो भैया 47 से 13 चौक 52। इसका मतलब 47 की चीज 52 में बेचेगी तो कितने का प्रॉफिट हमें 5 का, तो मेरे भाई 5 का प्रॉफिट है 47 पे तो 100 पे कितना। अब ध्यान देना यार, यहाँ से थोड़ा सा आपको चीज को समझना होगा। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 500 को 47 से भाग दूंगा, तो 500 को 47 से भाग दोगे भाई, 47 से भाग दोगे तो 47 से भाग दोगे तो 10 पे तो चला जाएगा। तो मेरे भाई 47 में 47 बचा कितना, तो आप कहेंगे 3, फिर 0 ना जाने की 10 पे चला गया। अब एक 0 लाएंगे, यहाँ आप जानते हैं कितने बचा होगा भाई, ये जाएगा 24 74 42 6 पे जाएगा, तो 74 42 और 24 और 282 यानी इसका आंसर आएगा 10.6 आएगा। मैं डिलीट करूँ तो इसे। अब बात करते हैं इसको ऑप्शन के डिलीट करें, ऑप्शन बहुत है 10.6 है 10.9 है 10.3 यहाँ डिजिटल समय कर देना, यहाँ यूनिट मत करना, क्योंकि 47 से भाग नहीं जाएगा किसी भी हालत में। अगर 47 भाग नहीं जाएगा तो जो करना हमें यही पे कार्रवाई करनी है, क्या किया जाएगा। तो करना ये होगा कि पहली बात तो ये सोचो कि यहाँ पे अगर 45 होता और यहाँ 50 होता तो आंसर क्या था, 45 होता तो 5 में 45 11 से 1 ऑप्शन होता, और अगर 50 होता तो 5 में 10% आंसर होता। हाँ जी, आपने जो रिपोर्ट है, तो यानी इसका आंसर जो होगा 10% से बड़ा होना ही तय था, तो ये वाला कट गया। अब इन तीनों में से एक आंसर होगा। अगर मेरे बच्चों ये 45 के जितना नजदीक आता जाएगा उतना ही आंसर मेरा 11% के नजदीक पहुंच जाएगा, उतना ही 11% के नजदीक पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे 50 की तरफ जाता रहेगा तो इसका आंसर 10% के नजदीक पहुंच जाएगा। तो सच बात ये है कि 11 बिल्कुल नजदीक नहीं है, कारण कि 47 जो है वो 45 के नजदीक नहीं है, ना ही 50 के, इसलिए ना 10.3 के नजदीक आएगा ना 10.9 47 जो है 45 से 50 के बीच में आता है, उसके अंदाजे से आंसर 10.6 लगा है ना। अदरवाइज हमें सोल्व करना होगा। देखिए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 में क्या है, देखो टाइप 1 में हमने क्या करा, टाइप 1 में सिंपल चीज पढ़ी कि भैया 1000 ग्राम की जगह ग्राहक को उसने 800 ग्राम दिया, उसके घर से 800 ग्राम लिया और दिखा दिया 1000 प्रॉफिट बताओ। टाइप 2 में हमने क्या किया, हमने कहा कि वो 10% प्रॉफिट पे चीज बेचना चाह रहा है, 10 की चीज 11 में बेचना चाह रहा है, साथ में ग्राहक को दिखा रहा है 1000 लेकिन दे रहा है 800 ग्राम, आपने कहा ओके रिपोर्ट। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी। अब मेरे बच्चे हम टाइप 3 पढ़ना है। टाइप 3 में कैसे सॉल्व होंगे, टाइप 3 में ये सवाल होंगे भैया ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है कुछ कम, यानी 800 ग्राम दे रहा है, और साथ में ये कहेगा कि वो अपने आर्टिकल पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है ना, इस बात को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इस बात को इनडायरेक्ट कहेगा। कैसे कहेगा मेरे बच्चे, इनडायरेक्ट कहेगा, कहेगा कि पहले वो अपने आर्टिकल पे इतनी कीमत ज्यादा लिखता है, फिर डिस्काउंट देता है, फिर जाके कैलकुलेट करेगा। तो टाइप 3 में मेरे बच्चे इन बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज्यादा करता है, यानी सीपी एसपी एमपी। अगर 20% ज्यादा कीमत लिखेगा तो 20% डिफरेंस निकलेगा 5, यानी सीपी 5 है तो एक ज्यादा कीमत लिखेगा मार्क प्राइस लिखेगा 6, और कहता है 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% डिफरेंस निकलेगा 10, यानी मार्क प्राइस 10 है तो एक का डिस्काउंट देके बेचेगा कितने में। आपने कहा ये बात सही है, हम समझते हैं ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे रेशियो में सिंक करना होगा, इसे 10 से 6 कैसे बराबर किया जाए, तो सर 10 और 6 कैसे क्या 30 से 5 से बराबर, इसे 3 से, इधर 3 से इधर 5 से, यानी सीपी मेरे बच्चे 25 है तो सेलिंग प्राइस मेरे बच्चे 27 है तो मार्क प्राइस होगा मेरे बच्चे 30, यानी चीज 25 में खरीदी तो 27 में बेचेगा तो 300 का मार्क प्राइस। आपने कहा सब ओके रिपोर्ट, हमें बात ले पड़े। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, सोच समझ के, अगर हमारे पास कोई आर्टिकल 25 मिनट की पोस्ट है तो हम उसे बेच कितने में 27 मिनट, तो 25 की चीज 27 में बेचना कितने का प्रॉफिट हमारे 2 का, तो भैया 2 का प्रॉफिट हमारे 25 पे 100 कितना, 2 का प्रॉफिट 25 पे 100 कितना, 25 में 25 200 तो आंसर आएगा मेरे 4 8। यानी अगर वो ये सारी बातें यहां से लेके यहां तक की सारी बातें ना बोल के सिंपल एक लाइन लिख देता कि ही अर्न या ही प्रॉमिस टू अर्न 8% प्रॉफिट, तो कोई नुकसान नहीं था। टाइप 2 में ये सारी चीजें बोली कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट बेचने का दावा कर रहा है, इस बार वो प्रॉफिट निकलवाने के लिए उसने बड़ी सारी कैलकुलेशन करवाई है ना, बड़ी सारी कैलकुलेशन करवाई। ये वाली जो कहानी है इसकी जुड़ती नहीं है, अगर इसकी सीधा सीधा बोल देते कि दुकानदार अपने आर्टिकल को 8% प्रॉफिट बेच रहा है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर पिछले वाला सवाल हो जाएगा 8% प्रॉफिट है, 8% की फ्रैक्शन कितनी, 2 पे 4% 4% 2 पे, यानी अगर उसके घर से कोई चीज 25 की गई है तो पैसा मिलेगा 27 का, उसके बाद वो 27 करके चेकिंग कर रहा है 100 ग्राम की जगह कम तोलता है। अच्छा किंतु 100 ग्राम कम तोलता है बट वेट 100 ग्राम है, 100 ग्राम कम तोलता है, जब कुछ नहीं करता मतलब 1 किलो, यानी ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन 100 ग्राम कम तोलेगा तो देगा कितना 900 ग्राम। बहुत सुंदर, अब रेशियो 2 0 से 2 हो गया, 9 3 27, 5 2 10, 5 25, तो रेशियो है मेरे 5 और यहाँ 3 5 5, यानी अल्टीमेटली 5 की चीज उसके घर से कहीं तो 6 रुपए में बिकी तो 1 कला 5 पे 100 कितना। तो मेरे नन्हे में सही प्राइस 20%, मेरे नन्हे में सही प्राइस 20%, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेरे बच्चे में सही आंसर है 20%, है ना। किसी भाई को लोड रहता है, कोई दिक्कत आई है तो 10,000 मेरे भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे मत करिए, इतना सारा लेंदी प्रोसेस निभाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो पहले आपने फ्रैक्शन बनाई, रेशियो बनाया, परसेंटेज बनाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाओगे आपका तो समय ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद हो गई है, वो डायलॉग आएगा। तो हमें पेपर में क्या करना है बात पे चर्चा करते हैं। तो पेपर में एक सीधी बात करनी है, पहले लाइन में दुकानदार अपने आर्टिकल 20% ज्यादा कीमत देता है, 20% फ्रैक्शन होती है 5, यानी ये कहेगा मेरे घर पे कोई चीज 5 की तो उसकी कीमत 5 है, और यहाँ की बात ग्राहक को नहीं बताएगा, उसने पहले से 5 की चीज चेक की, अब ग्राहक की बताएगी तो कहेगा ग्राहक को मेरे को 10% का डिस्काउंट देना, मतलब अगर कोई चीज मेरे घर में 10 की है तो मेरे को 1 का डिस्काउंट देना मैं बेचा, यानी मेरे घर से 10 की चीज जाएगी तो तुझे पैसे देने होंगे। क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको ये नहीं कहता मैंने अपनी चीज कितनी ज्यादा कीमत लिखी हुई है, उसी कहेगा मैं तुझको अपनी चीज की मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दूं, तो देखने और दिखाने वाले दुकान में ग्राहक को डिस्काउंट होता है। लेकिन कहेगा 1 किलो का बदले 100 ग्राम कम होता है, आप 1 किलो दिखाएंगे बेटे अंडरस्टूड है कि जब भी वेट की बात होगी ग्राम की बात होगी 1 किलो के हिसाब से चीज की, तो मतलब ये कि दुकानदार ने ग्राहक को दिखाने के लिए 1000 ग्राम दिया लेकिन एक्चुअली में 16 900 ग्राम आप प्रॉफिट करते हैं, 2 0 से 2 0, 10 से 10 9 से 9, तो 5 से 4, तो अल्टीमेट जो प्रॉफिट 5 से 4, मतलब कुल मिला के 5 की चीज 6 में बेची तो कितने लगा 1 का 5 पे 100 कितना, तो आंसर बनेगा 20%, यानी अल्टीमेटली दुकानदार ने जो कमाया वो 20% प्रॉफिट कमाया होगा। कहते हैं दुकानदार अपने आर्टिकल 20% ज्यादा कीमत लिखा है तो 20% खुद लिखा है तो 5 की चीज 6 लिखा है, यानी उसके घर से 5 की चीज तो कीमत 6 लिखा है, साथ में कह 500 ग्राम के स्थान पे 450 ग्राम का 250 इस्तेमाल करेगा, यानी 500 ग्राम ग्राहक को दिखाएगा तो वजन तोलेगा 450 ग्राम। फिर कहता है 40% की डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार जो 40% डिस्काउंट ग्राहक के सामने देगा, उसको बोल देगा 40% डिस्काउंट का मतलब हुआ 2 के 5, तो दुकानदार कहता है भाई जो चीज मेरे 5 की पड़ी मैं 2 कम में दूंगा, 3 में दूंगा, यानी जो चीज मेरे 5 की हो तो 3 नहीं मिलेगी, पैसा ना कहता है 100% जाता है 40% डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो जी इसका रेशियो निकालोगे 5 में 45 5 में 50, अब देखो 5 दूनी 10 आया, बिल्कुल ठीक है, 3 से काटेंगे 3 आया, 3 से काटेंगे 2 आया, तो लॉस हो गया भाई 5 की चीज 2 दूनी 4 में बेची, तो 1 का लॉस मेरे घर 5 के 100 कितना, तो आंसर होगा 20%, यानी मेरे घर उसको लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 20% का, 20% का। सवाल में कह रहा है भाई कि एक दुकानदार 30% ज्यादा कीमत देता है, 30% की फ्रैक्शन 3 मिलेगा, यानी 10 की चीज पे लिखेगा, फिर कह रहा है 10% का डिस्काउंट देगा तो मतलब ग्राहक को कहेगा देख भाई जो चीज 10 कीमत तुमने दे रहा हूं बहुत सही बात नहीं माशाल्लाह। फिर अब उसके बाद कहता है कि 1 किलो की जगह 870 ग्राम वजन नहीं तोल रहा है, यानी ग्राहक को दिखाएगा 1 किलो 1000 ग्राम लेकिन वजन देगा 870 ग्राम, ऐसा नहीं कर रहा है। कहता है भैया प्रॉफिट बता दो, आओ बाबू 1 0 से 1 0 गया, ये तो कटेगा 87 8 3 से कटेगा, 3 3 9 3 29 87, 10 नहीं 100 से हो गया, तो यार 29 और यार 39, इसका मतलब मेरे मुझे होगी प्रॉफिट होगा वो कितने का 10 का, तो 10 का प्रॉफिट है बाबू 29 पे 100 कितना। अब आप सोचो कि 29 से 30 लिखा होता तो 10 की 30 1 3 1 3 35 1 3 33% आपने सही है, लेकिन 30 नहीं 30 से कम वैल्यू नीचे जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, इससे बड़ा आंसर आएगा, इससे बड़ा आंसर आएगा। अब इससे बड़ा आंसर ये भी है, ये भी है, ये दोनों तो नहीं है क्योंकि तो बहुत बड़े, या तो ये वाला होगा या ये वाला, या तो बी होगा या सी होगा। अब क्या करें, तो मेरे बच्चे ये इतना नजदीक है कि आपको छोटा मोटा दिमाग बनाना ही होगा, छोटा मोटा दिमाग बनाना ही होगा। तो भैया यहाँ ना डिजिटल सप्लाई हो पाएगा ना यूनिट डिजिटल होगा, क्योंकि 29 जो है जब भाग दोगे 29 से तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 1000 29, तो 1000 को 29 से भाग देना, 1000 को 29 से भाग देना, 29 आया 87 बिल्कुल बचा कितना दिखेगा 29 चौक 24 24 116 घटाएंगे 1440, अब फिर से मेरे पे जाएगा किस पे 5 पे तो जाएगा नहीं 4 पे जाएगा तो 24.4 पे, तो 24.4 ऑप्शन सी आंसर, यानी मिनिमम कैलकुलेशन आप करनी है आंसर निकालना है। कहता है दुकानदार किसी वस्तु का कीमत लगाकर 40% ज्यादा 40% दो के 5 में, यानी कीमत 5 है तो 2 फालतू के साथ लिखते हैं। अब कहता है 25% डिस्काउंट देता है, कहता है 4 की चीज मेरे घर पड़ी है लेकिन मैं तो ईमानदार हूं इसलिए एक कम में बेचूं 3 में बेचूं, और 1 किलो का 800 ग्राम तो 1000 ग्राम उसके घर से गया तो देगा उसे 800 ग्राम।
आइए मेरे भाई 2 0 से 2 0 2 4 2 5 10 बिल्कुल ठीक है 5 से 5 गया 4 16 7 21 अब कुछ नहीं करेगा मतलब भाग देना जाएगा 5 16 का 5 का प्रॉफिट मेरे भाई 16 के 16 कितना अब आप जानते हैं 1 16 होता है 6 से 1 4 तो 5 करेंगे तो 31 से 1 4 31 से 1 4 का मतलब 31.25% 31.25% यानी मेरे भाई मेरे ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब आते हैं टाइप 4 में टाइप 4 में जो क्वेश्चन होंगे वहां क्या रहेगा देखो सारी चीजें रिलेटेड समझा आपको। टाइप 1 में क्या था ऐसे कहता था कि 1000 की जगह 800 ग्राम वजन बोलता है बहुत बढ़िया यानी दिखाया 1000 दिया 800। टाइप 2 में क्या था कि 10% प्रॉफिट कमा रहा है 10 की जगह में और 1000 की जगह 800 ग्राम दिया बहुत बढ़िया। टाइप 3 में क्या था टाइप 3 में कह रहा है कि भैया 20% ज्यादा कीमत मार कर रहा है 5 से 6 कीमत मार कर रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है 10 की जगह 9 में बेच रहा है और 1000 की जगह 800 ग्राम वजन बोल रहा है बहुत बढ़िया माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह समझ गए। तो टाइप 4 में क्या होगा सर टाइप 4 में टाइप 3 का आपसे पूछा था फाइनल रेट ऑफ प्रॉफिट बताइए यानी पी की चीज P1 में हमने बेची नहीं कितने कितना प्रॉफिट। टाइप 4 में क्या करेगा टाइप 3 की ही चीज पूछेगा लेकिन ये वाली वैल्यू दी रखेगा ये वाली वैल्यू देगा प्रॉफिट कितने से कितना हो गया। अब आपसे यहां पे वैल्यू मिसिंग करा देगा या तो ये मिसिंग करा देगा या इधर कोई मिसिंग करा देगा और फिर कोई एक वैल्यू आपसे पूछेगा बस इतना सा सवाल है। आइए पहले सवाल में चलिए देखिए मेरे भाई सवाल में बेईमान के अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन मैं कम वजन तोलकर 25% प्रॉफिट होता है फाइनल रेट ऑफ प्रॉफिट देखा 1 किलो कितना वजन तोलेगा भैया 1000 ग्राम आपको दिखा रहा है और कितना होगा हमें पता x कितना देगा मेरे x का अरे हां ना भाई इन्हीं को सोल्व करके प्रॉफिट परसेंट आता है भाई x से 1000 यानी फाइनल प्रॉफिट होगा x से 1000 यानी x की चीज 1000 में बेचती है सीपी होगा और ये मेरे जो फाइनल s आता है आपने ठीक है यानी सीपी एसपी का रेशियो लेंगे तो x बटे 1000 और एक्चुअल में क्या फाइनल जो प्रॉफिट आया 25% आया 25% की बेचा यानी सीपी 4 होगा तो 1 लाख का बेचेगा कितने 5 फिर से बताओ भाई मैं कहता है 1000 की जगह 800 ग्राम इस्तेमाल करता है तो प्रॉफिट कितना ये करके 800 से 1000 काट के निकालते 200 का प्रॉफिट 800 कितना यानी सीपी लेते फाइनल एसपी लेते और बीच का डिफरेंस प्रॉफिट ये करते। अब मैंने वही काम किया x से 1000 का सीपी का रेशियो प्रॉफिट देखा काट के 5 से काटा 200 250 के 800 यानी मेरे हमने x की जो वैल्यू निकलती आई वो आई आपकी 800 ग्राम x की जो वैल्यू निकलती है कितनी आई 800 ग्राम राइट आंसर। आइए भाई सवाल में बेईमान दुकानदार करेंगे 15% की हानि पाता 15% की फ्रैक्शन होगी मेरे कितनी 3 बटे 20 आपने कहा ओके यानी ये तो सुपर करेगा मैं 15% उसमें चीज बेच रहा हूं 20 की चीज 3 का लॉस लेके 17 बेच रहा हूं बहुत फिर इसके अलावा कहता हूं 1 किलो बदले x ग्राम वजन तोलते हैं 1000 ग्राम उसको दिखाएगा ग्राहक को लेके देगा x ग्राम तो भाई फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ 100 करते हैं तो आएगा 20 50 का 20 काटेंगे 20 50 आएगा तो x यहां आएगा 850 यानी मेरा जो फाइनल सेलिंग प्राइस 850 है तो फाइनल जो पोस्ट प्राइस होगा x। अब सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो सवाल में देखा है अल्टीमेटली 25% का प्रॉफिट हुआ कुल मिलाकर 25% की बेचा यानी फाइनल सीपी आपका 4 है तो 1 का लाभ लगा के बेचो कितने में 5 5 से काटो 17 तो x की वैल्यू 17.680 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्चुअल में जो बेच रहे थे 1 किलो के बदले वो 680 ग्राम बेचने लग रहे थे। देखिए सीक्वेंसिंग बहुत साफ सुथरा है। कहता है भाई कोस्ट प्राइस पे बेचने का दावा कर रहा है लेकिन 945 ग्राम के बजाय कुछ कम वजन तोलता है लेट से x वजन तोलता है इस वजह से 26% का प्रॉफिट हुआ तो भैया यही हमारा फाइनल सीपीएसपी आएगा तो सीपी एक्स रहेगा तो एसपी 945 होगा और कह रहा है जी 26% का प्रॉफिट हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 2% की फ्रैक्शन 1/50 तो 26 क्या हुआ 13 गुना 13/50 यानी चीज 50 में खरीदोगे 13 का लाभ लेके बेचोगे कितने में 63 में बिल्कुल सही है। अब भैया 9 से कट रहा है 9 7 63 9 एकम 9 9 0 9 5 45 7 से कटेंगे 15 7 105 15 से गुना करेंगे तो 15 5 75 750 ग्राम यानी इसका मतलब ये हुआ कि भैया 945 ग्राम की जगह 750 ही ग्राम वजन तोल रहा है। ये मेरा आंसर है। फिर अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 5 से 5/19% का प्रॉफिट कमाता है 1 किलो के बजाय भाई ग्राहक को दिखाता है 1000 ग्राम में लेकिन देता होगा x ग्राम तो ये सीपी एसपी और कह रहा है जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा है 5 से 5/19% तो मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी तो आप कहेंगे 1/19 यानी सीपी 19 होगा एक्चुअल में तो 1 का लाभ लेके सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 20 से काटेंगे 50 19 5 95 तो x की वैल्यू आई 950 ग्राम यानी सच बात ये है कि 1 किलो के बदले जब वो 950 ग्राम देगा तब उसे 5 से 5/19% का प्रॉफिट होगा। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है बड़े ध्यान से देखना कहता है x% मान जाए x% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है ये तो दावा है। अब मान लेते हैं मुझे नहीं पता x% की क्या वैल्यू है मैं कह रहा हूं a by b मान लेता हूं कि भाई x% लॉस पे बेच रहा है इसका मतलब a रुपए की चीज b में बेच रहा है आपने कहा ठीक है ये तो करते मान लो 10% का लॉस पे बेचता तो मैं कहता कि 100 की चीज 90 में या 10 की चीज 9 में बेचता था ये तो करते मैंने कहा a to b मान लिया। अब कह रहा है 20% का वजन तोलता है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी ग्राहक को दिखाएगा 5 किलो लेकिन देगा 4 किलो ठीक है जी और आगे सेटिंग और कह रहा है फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है तो भैया प्रॉफिट तो बाद में पहले यहां निकालते हैं तो 4 आया सीपी और 5 भी आया एसपी ये आपका एसपी आया ये आपका मेरे बच्चे सीपी आया तो फाइनल सीपी 4 है तो फाइनल एसपी है 5 और फाइनल सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो है 20% प्रॉफिट है तो 1/5 यानी फाइनल सीपी 5 है तो 1 का लाभ लेके बेचे कितने में 6 यहां से निकालते हैं तो देखो यार 4 6 24 5 25 तो a by b का जो रेशियो है वो है 25/24 यानी एक्चुअल में 25 रुपए की चीज को शुरुआत में 24 रुपए में बेचने की बात कर रहा था तो 25 की चीज अगर 24 में बेच रहा होगा तो 1 का लॉस लेके बेच रहा होगा तो 1 का लॉस 25 पे तो 100 पे कितना तो आंसर होगा 4% लॉस। तो पूछा कि x की वैल्यू बताओ तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा 4% x की वैल्यू हो जाएगी 4%। हाँ ना देखिए यार ये बहुत शॉर्ट तरीके से किए जा सकते हैं जब आप समझ जाएंगे तब आपको इतना लिखना नहीं होगा यहीं पे खटाखट आप रेशियो लेके कैलकुलेट करते हैं चीजों को। देखो मेरे भाई सवाल में करेक्ट बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठाता है तो यानी वो 10 की चीज 11 में देने की बात करता है लेकिन 1 मीटर में x सेंटीमीटर नापता है यानी 1 मीटर मैंने 100 सेंटीमीटर की जगह x सेंटीमीटर नाप देता है तो इस वजह से क्या प्रॉफिट हुआ चेक करते हैं 0 से 0 काटा तो x से 110 आया ये आया मेरे बच्चे एसपी और ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका सीपी आपने कहा ठीक है तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या रखा है साहब अब वो कह रहा है 30% का प्रॉफिट यानी 3/10 यानी चीज 10 में खरीद के 13 में बेची तो भैया सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1100/13। अब भैया इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जैसे पढ़ेंगे तो 13 13 7 13 8 104 13 में 13 8 104 यानी 80 प्लस और पॉइंटों में आएगी तो 80 प्लस पॉइंटों में केवल ऑप्शन सी है तो मेरा आंसर सी सही है। कह रहा है एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% प्रॉफिट का दावा करता है यानी 8 की चीज 9 पे तो प्रॉमिस ही कर रहा है लेकिन 1 किलो के बजाय वो कम वजन तोलता है लेट्स से x ग्राम वजन तोलता है तो भैया कैलकुलेट करेंगे 8 से काटेंगे आएगा 125 हाँ जी तो x आया और ये आया 9 गुना 125 तो मेरे प्यारे जो सीपी x है तो एसपी आया 9 गुना 125 बिल्कुल ठीक है जी। और सवाल में कह रहा है उसे कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ 25% यानी 1/4 यानी चीज खरीदी 4 में तो बेचेगा 5 में 5 से काटोगे 25 आया 25 चौक 100 100 को 9 से गुना किया 900 यानी सच मायने में उसने 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल दिया।
कहता है जी अमन ने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया, यानी 1 किलो के स्थान पर 1000 ग्राम की जगह के ग्राम का इस्तेमाल किया। 40 किलोग्राम चीनी को 48 40 और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पर बेच दिया। ध्यान देना, सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पर बेच दिया। तो मैं मान लेता हूं यार 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट प्राइस 1 रुपए समझाने के लिए। तो ये बताओ 40 किलोग्राम चीज उसने खरीदी वो कितने में खरीदी होगी? 40 रुपए की। और सवाल में कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी को उसने 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो 1 किलोग्राम का 1 रुपए मान लेते हैं, यानी 48 रुपए में चीज बेचती। देखो मेरे भाई, सवाल में इस बात को बड़ा सीधा सीधा भी कहा जा सकता था कि भाई 40 की चीज 48 में बेचती, लेकिन इसी बात का ही तो एग्जाम है घुमा के कहने का। उसने कहा कि भाई 40 किलोग्राम चीनी 48 किलोग्राम चीनी के कोस्ट प्राइस पे बेची है। यहां ध्यान देना, एंड सोल्ड 40 किलोग्राम शुगर फॉर द कोस्ट प्राइस ऑफ 48 किलोग्राम, यानी 48 किलोग्राम का जो कोस्ट होगा उतना पैसा मिला है जब आपने 40 किलोग्राम चीज बेची। तो 40 किलोग्राम का कोस्ट 40 और 48 का 48, अगर हम 1 किलो का कोस्ट एक मान लें तो ये कह सकते हैं भाई 40 की चीज 48 में बेची है। ठीक है भाई, और तो कुछ हुआ नहीं साहब। अब भैया सेटिंग बैठा है तो 12 चौकड़ते हैं 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 5 से काटोगे 200, तो केवल यह है 1200। तो भैया सीपी के है तो एसपी 1200 है, और प्रॉफिट कितना हुआ साहब? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी सीपी 2 तो 1 का लाभ कमाने बेचेगा कितने मीटिंग में? तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400। तो के की जो वैल्यू है वो आई 800। हाँ जी, इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सीधा सीधा सवाल ये है कि के की जो वैल्यू है वो 800 रुपए, 800 ग्राम। और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई के की वैल्यू क्या है, तो आंसर होगा 800 ग्राम, ऑप्शन बी। देखिए यार ये सीमी सवाल कह रहा है के परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है, तो प्रॉफिट पे बेच रहा है, माने समझो एक ही चीज बी में बेच रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1000 ग्राम की जगह पे 880 ग्राम वजन तोलता है, ये भी बात मान ली। आओ बाबू सोल्व करके देखते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटा 22, 4 से काटा 25, यानी ये आया मेरे प्यारे बच्चों 22 और ये आया मेरे प्यारे बच्चों 25 भी। तो सीपी 22 से आया तो एसपी आया 25 भी, और करेक्ट कुल मिला के प्रॉफिट 25%, यानी 1/4। 4 में चीज खरीद के 1 का लाभ लेके 5 में बेचेगा। 5 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 11 आया। हाँ जी, अब देखो 5 दूनी 10, तो ए बाई बी ये आया 10 और ये आया 11, यानी चीज 10 में खरीदी है तो 11 में बेच दी। तो 10 में खरीद के 11 में बेचा, कितने का लाभ कमाया? 1 का लाभ 10 पे क्या कहलाता है मेरे बच्चे? 10%। यानी शुरुआत में वो के परसेंट नहीं 10% प्रॉफिट पे आर्टिकल बेचने की बात कर रहा था। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5 पे। अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है उसी से एक्सेस आगे जा रहे हैं। यहां क्या है कि खरीदते वक्त भी चीटिंग करेगा और बेचते वक्त भी चीटिंग करेगा। देखिए अभी तक क्या था कि बेईमान दुकानदार केवल बेचते सेल करते वक्त कोई चीज की चीटिंग करता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कबाड़ी वाला आया आपके घर पे, तो जब आपके घर पे आया तो लोहा हुआ पुराना उठाने के लिए लेने के लिए आया, तो वजन कौन तोलता है? आप या कबाड़ी? तो आप कहेंगे सर कबाड़ी वाला तोलता है क्योंकि आपके पास तो तराजू नहीं है। तो जब वो वजन आपसे खरीदते वक्त तोलेगा ना तो वजन में चीटिंग करेगा, बिल्कुल ठीक है। और जब फिर कभी आपको वहां से कुछ कबाड़ी की दुकान से कुछ सामान खरीदना हो, पुराना लोहा वगैरह कोई अपने काम की चीज, तो उस समय भी वजन कौन तोलेगा? कबाड़ी वाला। तो आपने एक चीज देखी कि वो खरीदते वक्त भी चीटिंग कर रहा है और बेचते वक्त भी चीटिंग कर रहा है। ऐसे ही जब कोई दुकानदार आर्टिकल खरीदते वक्त भी चीटिंग कर रहा है, बेचते वक्त भी चीटिंग कर रहा है, तो चीटिंग हो जाती है, और वही हम कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी नजर पे। देखिए भाई बड़े ध्यान से साथ को समझिएगा। कह रहे कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदते समय और सामान्य मीटर मापनी से 10 सेंटीमीटर लंबी मापनी का प्रयोग करता है। तो कपड़ा नापा जाएगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर से। कहता है जब खरीदने जा रहा है ना तो 10 सेंटीमीटर फालतू ले आ रहा है। वहीं जब बेचने की बात आएगी ना तो छोटा फीता यूज करेगा और 10 सेंटीमीटर कम फीता यूज करेगा, कम लंबाई का। यानी जब खरीदने जाएगा तो 110 सेंटीमीटर लंबाई वाला फीता लेके जाएगा, कहेगा 100 सेंटीमीटर, और जब बेचने की बात आएगी तो कहेगा कि भैया 100 सेंटीमीटर दे रहा हूं लेकिन देगा 90 सेंटीमीटर। तो कह रहा भैया ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? तो देखते हैं भाई ये शॉपकीपर ये ग्राहक। अब पहली बात ये है कि जब पहली बार वो चीज खरीद के लाया, जब वो पहली बार चीज खरीद के लाया तो उसने पैसे तो दिए हैं 100 सेंटीमीटर के, लेकिन सामान ले आया 110 सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूं। कहता है जब आर्टिकल मापने के लिए गया, खरीदने के लिए गया तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा फीता वाले मापने ले गया, मतलब लाना था 100 सेंटीमीटर, ले आया 110 सेंटीमीटर। यहां तक था भाई ये तो मेन दुकानदार है शॉपकीपर और ये था जिससे वो खरीद के लाया वो। अब बेचने की बात आई तो उसके ग्राहक को तो कहेगा मैं 100 सेंटीमीटर दे रहा हूं, लेकिन शैतान इतना है कि अपने घर से निकाल के देगा 90 सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूं। खरीद तो 10% की चीटिंग होगी, मैंने 100 की चीज पैसे उसके 100 के ही गए लेकिन सामान ढला 110। दूसरे दुकानदार की बात थी। अब आगे ग्राहक की कि भैया वो ग्राहक को बेचेगा तो 10% की चीटिंग कर रहा था, मतलब ग्राहक को कहेगा 100 सेंटीमीटर नाप रहा हूं लेकिन गलती नहीं बेईमानी से नापेगा कितना? 90 सेंटीमीटर। कहता प्रॉफिट लॉस होता है 2 0 से 2 0 गया, 0 से 0 गया। इसका मतलब उसके घर से कोई चीज 9 की गई तो बिकेगी 11 की। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? 2 का। 2 का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 9 पे तो 100 पे कितना? आंसर होगा 22 से 2 पे 9, 11 से 1 पे 9 तक 1 पे 9 का, तो हो जाएगा 22 से 2 पे 9%। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन खरीदते और बेचते समय 10-10% वजन में घपला करता है। मतलब जब खरीदने की बात आई तो खरीद के लाना था 10 लेकिन ले आया 11। ये किसी दूसरे दुकानदार से लेके आया, यानी पैसे 10 के दिए होंगे, सामान ढलाया 11। अब जब बेचने की बात आई तो फिर 10% चीटिंग करी, तो ग्राहक को कहा कि 10 सेंटीमीटर दे रहा हूं लेकिन दे रहा है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट 10 से 10 गया तो 9 से 11 आया। तो 9 की चीज 11 में तो 2 का लाभ, 2/9 मतलब 200/9%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कहता है इन डिफेक्टिव बैलेंस द वेट ऑफ लेफ्ट एज इज 100 ग्राम मोर देन इट्स राइट एज। कहते हैं तराजू है उसमें क्या है कि एक पलड़े में 100 ग्राम वजन अधिक तुल जाता है। कहता है जब खरीदते समय वो एक जो जिससे ज्यादा मिलेगा वो पलड़ा इस्तेमाल करता है, बेचते समय उस पलड़े का इस्तेमाल करता है जिससे कम वजन जाए। तो कहता है उसका लाभ 100% क्या होगा? सीनी खानी, यानी 100 ग्राम समझो खरीदते चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम बेचते चीटिंग कर रहा है, 1000 ग्राम के पैसे दिए, जब खरीदने गया तो दुकानदार से उठा लिया 1100 ग्राम। जब बेचने की बात आई तो ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम, दिखा रहा है 1000 लेकिन उसके घर से जा रहा है 900 ग्राम। अब भैया 1000 से 1000 गया, 900 से 1100 काटेंगे तो 9 अनुपात 11, 2 0 2 0, यानी उसके घर से 900 रुपए गए तो उसे पैसे मिले 11, 9 के 11 तो 2 का लाभ, 2 का लाभ 9 पे तो 100 पे कितना? आंसर आया 200/9%। अब देखना भाई ये सवाल थोड़ा सा एक कदम और अच्छा है।
सवाल में कह रहा है एक व्यापारी कपड़े खरीदते समय 1 मीटर की बजाय 110 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है खरीदते वक्त। यानी पैसे देगा 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, लेकिन ले आएगा 110 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बड़े दुकानदार से सामान लेके आते वक्त। अब बेचने की बात आई तो बिक्री करते समय 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर का उपयोग किया। यानी ग्राहक को दिखाया 100 सेंटीमीटर, लेकिन वजन दिया कितना, नापा कितना, 90 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद वह 10% की छूट भी दे रहा है, 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी वो ये कह रहा है कि भाई जो चीज मेरे घर में 10 की आई मैं तुम्हें 9 में ही दे दूंगा, क्यों घबरा रहे हो। ठीक है, तो कहता है अब उसका फाइनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, इस 0 से ये 0 गया, 9 से 9 गया, तो आंसर आया 10 से 11। यानी 10 की चीज फाइनली 11 की बेची तो 1 का लाभ, 10 पे तो 100 पे कितना। तो मेरे भाई मेरा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा है जी एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ध्यान देना, और 10% छूट देता है। खरीदते और बेचते समय 10-10% का घपला करता है। मैं सिर्फ इस लाइन को डिफाइन करना चाह रहा हूं, खरीदते और बेचते समय 10-10% का घपला करता है। सिर्फ इतनी लाइन समझाना चाह रहा हूं, बाकी तो बात की बात है। हिंदी इंग्लिश में बोले तो मेक्स ए फ्रॉड ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड सेलिंग। कहता खरीदते और बेचते वक्त 10-10% की चीटिंग कर जाता है। 10-10% की चीटिंग कर रहा है तो इसका मतलब 10 रुपए देगा, लेकिन खरीदते वक्त सामान ठलाएगा 11 का। जब बेचने की बात आएगी तो 10 रुपए ग्राहक को, 10 ग्राम ग्राहक को देगा, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा वो 9 ग्राम। यानी ग्राहक को तो देगा 10, लेकिन मिलेगा 9। अब अगली लाइन में वो कह रहा है, अब पहली लाइन पे आ जाते हैं। पहली लाइन में क्या कह रहा है भैया, पहली लाइन में कह रहा है 20% ज्यादा कीमत देता है, 10% डिस्काउंट, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। यानी 5 की चीज पे 6 भी लिखता है साथ साथ। दूसरा 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है 1/10। यानी घर से कह रहा है कि 10 की चीज है तो ग्राहक तुम्हें तो 9 की ही दूंगा। अब कह रहा फाइनल प्रॉफिट परसेंट बताओ। 9 से 9 गया, 10 से 10 गया, 5 से कुछ भी नहीं गया बे, 2 तिया 6, 2 5 10, तो 5 5 25, और 11 थी 33। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 की चीज 33 में बिकी तो कितने का प्रॉफिट, 8 का। 8 का प्रॉफिट 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 8 चौक 32, तो आंसर आया मेरे भाई 32%। यानी अल्टीमेटली उसको 32% का प्रॉफिट होगा। दैट इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, कुल अफशा। कह रहा खरीदते और बेचते 6% की चीटिंग करता है। माने पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन सामान ठलाएगा 106 का जब खरीदने की बारी आएगी। बेचने की बारी आएगी तो कह रहा है ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन 6% कम यानी 94 ग्राम देगा। कह रहा बताओ जी क्या किया उसने। काटो भाई, 2 से काटा 47 और 2 से काटोगे तो आएगा 53। यानी 47 की चीज 53 में बेची तो कितने का प्रॉफिट, 6 का। तो 6 का प्रॉफिट 47 पे, तो 100 पे कितना। दैट्स योर आंसर मेरे बच्चे। कुछ होगा नहीं, आपको कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी। 600/47 से आंसर निकलना होगा। अब यहां दोनों साइड उल्टी चीटिंग है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय तो 20% की चीटिंग करता है। 20% की चीटिंग करता है मतलब पैसे देगा 100 ग्राम के, लेकिन वजन तो लाएगा 120 ग्राम। ये तो खरीदते थे, लेकिन जब बेचने की बात आई तो कह रहा 40% की चीटिंग हो रही है। मतलब ग्राहक को कहेगा भाई 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन ढक्कन 40 ग्राम कम, मतलब कितना वजन देगा, 60 ग्राम। उसके बाद 10% लॉस पे चीजें बेच रहा है। 10 की चीज 9 में भी बेच रहा है, ये भी कलाकारी कर रहा है। फिर भी कह रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ क्या हुआ। तो देखो यार, 100 से तो 100 गया, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से काटोगे 2 5 10, तो यानी फाइनली 5 की चीज वो 9 में बेचेगा। तो 5 की चीज 9 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट, 4 का। 4 का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना। 5 से काटोगे 20, 20 चौक 80%।
तो आंसर आया मेरे भाई 80%। कह रहे एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, यानी पैसे देगा 100 सेंटीमीटर के, लेकिन दूसरे ग्राहक से मतलब दूसरे दुकानदार से ले आएगा 120 सेंटीमीटर। वहीं जब बेचने की बात होगी तो 1 मीटर की बजाय 80 सेंटीमीटर देगा, यानी ग्राहक को दिखाएगा 100 लेकिन घर से निकालेगा केवल 80 ही सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि नगद भुगतान पर 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी वो ग्राहक को ये कह रहा है भाई जो चीज मेरे घर पे 5 की मैं तो तेरे को सिर्फ 4 की दे रहा हूं। अब कह रहा प्रॉफिट भी बताओ, तो 2 जीरो, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अल्टीमेटली 5 की चीज वो 6 में बेच रहा है। तो 5 की चीज 6 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो भैया आंसर हो जाएगा 20%। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा है 20% अधिक खरीद तो 20% ज्यादा ले लेता है, माने 100 के पैसे देगा, सामान ढलाएगा 120 का, और जब बेचने जाएगा तब भी 20% की चीटिंग, यानी ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं लेकिन देगा 80 ग्राम। कह रहा जी प्रॉफिट परसेंट बताओ, कैलकुलेट करना आंसर। कह रहा भैया एक बेईमान दुकानदार है, वो 22.5% की चीटिंग करता है आर्टिकल खरीद तक। तो 22.5% की फ्रैक्शन जानते हो क्या हुई? 9/40। इसका मतलब ये है कि पैसे देगा 40 के लेकिन सामान ठलाएगा 49 का। 40 पे 9 की चीटिंग कर रहा है। जब बेचने की बात आ रही है तो 6 सही 2/3% की चीटिंग कर रहा है। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। 1/15 यानी ग्राहक को दिखाएगा 15 ग्राम लेकिन 1 ग्राम की चीटिंग करके देगा केवल 14 ही ग्राम। ठीक है जी। और वो प्रोमिस भी कर रहा है अपने आर्टिकल को 11 से ही 1/9% प्रॉफिट पे। 11.11% मैंने 11:1/9%, यानी 1/9 के प्रॉफिट पे भी बेचने का दावा कर रहा है। मतलब वो ये भी कह रहा है कि भाई 9 की चीज जो मेरे घर पे आई वो मैं 10 की दूंगा। कह रहा आप बताओ क्या किया उसने? कुछ नहीं भाई, 7 दूनी 14 तो ये हुआ, 7 7 49 ही हुआ। बहुत बढ़िया। और जीरो से तो जीरो टांग दो, टांग दिया जी। 3 तिया 9 साहब, 3 5 15, और कुछ नहीं होगा। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 7 5 35, यानी एक्चुअल में 24 की चीज 35 में बेच रहा है, तो 11 का प्रॉफिट है 24 पे, तो 100 पे कितना? अब मेरे भाई 1/24 आप जानते होंगे फ्रैक्शन होती 4 सही 1/6%। तो 11/24 क्या होगा? 11 चौक 44 तो 1 हो गया, और 11/6 अलग हो गया, तो 6 45 सही 5/6। 45 सही 5/, देखना यार कहाँ गड़बड़ करिए, एक बार देखना भाई। और रे 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 रे, मैंने गलत पढ़ लिया है। यहाँ कह रहा है भाई अपने सामान को 11 से 1/9% लॉस पे बेचने का दावा कर रहा है। माफी चाहता हूँ भाई, लॉस पे बेच रहा है, तो ढक्कन वाला काम हो गया। 11 से 1/9% लॉस पे बेच रहा है। पूरा ही मिटा के दोबारा कराता हूँ, आओ भाई। यानी वो ये कह रहा है सबसे ऊपर वाली लाइन में कि खरीद तक 9/40 की चीटिंग, यानी पैसे देगा 40 के लेकिन सामान ठालाएगा दूसरे दुकानदार से 49 का। जब बेचने जाएगा तो ग्राहक को कहेगा 15 ग्राम दे रहा हूं लेकिन 1 ग्राम की चीटिंग करके 14 ग्राम, और साथ में कह रहा है कि 11 से 1/9% के लॉस पे बेच रहा हूं, यानी जो चीज मेरे घर पे 9 की है मैं तेरे को 8 में ही दे दूंगा। ऐसा कह रहा है। कह रहा है जी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, 8 से काटेंगे 8 5 40, 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो मेरे भाई 3 दूनी 6, और यहाँ 7 एकम 7, यानी एक्चुअल में 6 की चीज 7 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट 6 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर हुआ मेरे पे रखो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 16.66%।
देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं डिसऑनेस्ट डीलर defrauds to the extent of X% in buying as well as selling in goods by using faulty weight। कहता है X% बेचते तो X% खरीदते तो weight मैं वो करता है गलत इस्तेमाल। माने 100 ग्राम के पैसे देता है लेकिन खरीद लाता है 100 जमा X, तभी तो X% ज्यादा खरीद के लाएगा। और जब बेचने की बारी होती है तो ग्राहक को कहेगा 100 ग्राम दे रहा हूं लेकिन X% की चीटिंग करके देगा 100 माइनस X। एक बात ध्यान देना, यहां X% कम देगा वजन और यहां X% ज्यादा खरीद लाया। आपने कहा ओके रिपोर्ट, अब सोल्व करते हैं भैया। 100 से 100 गया, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका सीपी जो आया ना वो आया 100 माइनस एक्स। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और एसपी जो आया वो 100 प्लस एक्स, ये आया एसपी। अब मुझे निकालना प्रॉफिट, तो भैया सेलिंग प्राइस में से अगर कोस्ट प्राइस घटा दोगे तो बाबू का आएगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है 1000 जमा 100 जमा एक्स और कोस्ट प्राइस क्या है 100 माइनस एक्स। तो मेरे लाला जब घटाओगे तो 100 जमा एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, 100 से 100 गया, एक्स और एक्स 2x आ गया। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 2x का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा जी, सीपी पे। सीपी कितना है 100 माइनस एक्स इनटू में 100। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर योर प्रॉफिट परसेंट। तो पहली बात 2x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100%, दिस वुड बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे। हाँ जी, अब इसका मतलब ये भी हुआ कि यहां से आपके लिए आगे के लिए एक ट्रिक भी बन गई। क्या ट्रिक बन गई सर? ट्रिक ये बन गई बाबू कि अगर किसी सवाल में ये कह रखा हो कि भाई एक आदमी खरीदते और बेचते सेम रेट पे चीटिंग करता है, यानी XC% खरीदते वक्त चीटिंग करता है और XC% बेचते वक्त चीटिंग करता है। जैसे मैं कहूं 10% खरीदते वक्त चीटिंग करता है और 10% बेचते वक्त चीटिंग करता है, तो फाइनल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो आंसर हो जाएगा सीधा 10 दूनी 20 और 100 में से 10 गया 90 गुना 100, 2/9 होगा 22 सही 2/9%। ये डायरेक्ट आपकी ट्रिक बन गई है, हाँ है ना। तो इस बात को समझाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको ट्रिक पकड़ा दी जाए, है ना। अब थोड़ा आगे मेरे प्यारे बच्चों हम मिसलेनियस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मिसलेनियस में सारे ही सवाल अच्छे हैं, टोटल ही 3 क्वेश्चन है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरी तरह खत्म हो गया। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पे आपने पूरी जी जान से मेहनत लगा के ध्यान से देखना। करिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा लेता है। 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/5, यानी चीज की कीमत 5 है तो उस पर एक फालतू मतलब कितना लिख रहा है 6 लिख रहा है। आगे कह रहा है ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, यानी वो ये कह रहा है कि भाई मेरे घर पे चीज 10 की आई है तो मैं तुझे 9 में दे दूंगा। बहुत सुंदर। उसके बाद कह रहा है जब बेचता है तो 1 किलो के बदले 900 ग्राम और खरीदता है तो 1 किलो के बदले 1100 ग्राम। मतलब पैसे तो दे रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो उठा लाया 1100 ग्राम किसी दूसरे दुकानदार से, और जब बेचने की बारी आई तो 1000 ग्राम तोलना था लेकिन तोला इसने मात्र 900 ग्राम। बहुत बढ़िया जी। अब सेटिंग बैठाते हैं, आओ जी। कैसे? देखो भैया, कटिंग पटिंग चलाते हैं। 1000 से 1000 गया, 900 से 1100 गया, 9 से 900। अब मेरे भाई अब ध्यान देना, 2 तिया 6, 2 5 10, 5 5 25 से 11 तिया 33 आ गया। तो 25 की चीज 33 पे तो कितने का लाभ 8 का, तो 8 पे 25 का लाभ कहलाएगा 32%। तो यानी इस आर्टिकल पे मेरे प्यारे बच्चों 32% का प्रॉफिट कमा रहा हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% ज्यादा लिखता है। 80% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 4/5, यानी उसका कोस्ट 5 है तो 4 ज्यादा मतलब 9 लिखेगा। बहुत बढ़िया।
25% का डिस्काउंट देता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी वो ये कह रहा है कि मेरे घर पे कोई चीज 4 की है तो मैं 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेचूंगा। अति सुंदर जी। वस्तु को खरीदते समय वह 1 किलो के बदले 20% अधिक वजन ले आता है, यानी घर से तो देगा 1000 ग्राम के पैसे, लेकिन जब वजन खरीदने जाएगा तो ठलाएगा 1200 ग्राम दूसरे से। और जब बेचने की बात आएगी तो 10% का वजन देता है, माने 1000 ग्राम ग्राहक को देना है लेकिन चीटिंग करके 900 ही ग्राम देता है। कह रहा भैया उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। 1000 से 1000 गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो कुल मिला के आया 5 से 9। 5 की चीज 9 में, मतलब कितने का प्रॉफिट? 4 का। और मेरे भाई 4 का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना हुआ? तो आप कहेंगे 1/5 20%, तो 4/5 होगा 4 गुना, यानी 80%। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो 80% होगा। देखो मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है कि भैया एक दुकानदार ने एक एक सत्याना, देखिए पेपर का क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो जो बिंदु समझाऊं उस पर फोकस करना। कहता है एक दुकानदार ने 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को आनंद, एक आदमी आनंद है और दूसरा आदमी है साक्षी, प्रत्येक को 1-1 किलोग्राम 25 रुपए में बेचे। दोनों को कहता है 1-1 किलोग्राम 25 रुपए में बेचे, यानी दो लोग हैं, एक है आनंद और एक है साक्षी। हाँ जी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल में कह रहा है 22 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदे, 22 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1-1 किलो चीज इसने भी खरीदी है। यहां पे अभी समझ नहीं आएगा, 1 सेकंड का टाइम दो, ड्राफ्ट कर ले दो। 25 रुपए के भाव से आनंद को बेची और 25 ही रुपए के भाव से इसने साक्षी को बेची। थोड़ा दिमाग दौड़ाना। सवाल में कह रहा है कि भाई एक दुकानदार था, उसने 2 किलो चीज 22 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदी, उसमें से 1 किलोग्राम उसने आनंद को दे दी और 1 किलोग्राम साक्षी को दे दी, यानी जब साक्षी को गई उसका भी कॉस्ट प्राइस 22 ही था और जो आनंद को गई उसका भी कॉस्ट प्राइस 22 था। कहता है दोनों को 25-25 के भाव से बेच दिया, यानी साक्षी को भी 25 रुपए पर किलोग्राम के भाव से चीज मिली और आनंद को भी 25 रुपए के भाव से चीज मिली। बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, यहां इसको कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे 3 रुपए का। यहां पे भी कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का। यानी मैं सूखा सूखा ये कह सकता हूं कि 3 + 3 6 रुपए का प्रॉफिट तो बिना बेईमानी करे, चीटिंग किए बिना ही आएगा। 6 रुपए का प्रॉफिट बिना चीटिंग, प्रॉफिट तो बिना चीटिंग के, बिना चीटिंग के। आप कहोगे हाँ बात तो समझ में आ रही है कि भाई बिना चीटिंग के 6 रुपए प्रॉफिट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सवाल में 3 नहीं, थोड़ी ज्यादा सवाल है, मैं 3 सवाल गलत बोल रहा था, ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि भाई आनंद के पास और साक्षी के पास दोनों को 1-1 किलो उसने चीजें बेची है और दोनों का कॉस्ट 22 था और आनंद को भी 25 रुपए में बेची, साक्षी को भी 25 बेची, यानी 3 रुपए यहां प्रॉफिट, 3 रुपए यहां प्रॉफिट। ये तो सूखा सूखा मांग के कमाया हुआ पैसा है कि भाई हमने दोनों जगह से 3-3 रुपए कमा लिया। अब इस बात का ये मतलब हुआ कि भैया 6 रुपए का प्रॉफिट तो बिना चीटिंग होगा, बिना चीटिंग होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इफ ही मेक्स ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 7.76, कहता है कि कुल मिलाकर 7.76 का प्रॉफिट कमाया, तो भैया 7.76 का प्रॉफिट कमाया है, उसमें से 6 रुपए का प्रॉफिट तो सूखा सूखा हो गया, मांग के बचा कितना 1.76, तो इतने का प्रॉफिट होगा ना, ये मेरे किस चीज होगा? ये होगा बेईमानी का। देखो कैसे भाई 7 रुपए 76 का प्रॉफिट होगा टोटल, उसमें से 6 रुपए ईमानदारी का, ये भाई सूखा बोलेगा 22 25 बेच रहा हूं, तो बाकी जो 1.76 रुपए का प्रॉफिट है वो किस चीज का होगा? बेईमानी का। तो ये वाला बेईमानी का प्रॉफिट, ये वाली बेईमानी का प्रॉफिट। अब आते हैं बेईमानी कहां हुई? बेईमानी कहां हुई? तो बेईमानी कहां हुई? तो समझाता हूं। भाई 1000 ग्राम चीज उसके पास, बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है 1000 ग्राम ही चीज उसने आनंद को देनी थी, बिल्कुल ठीक है, आनंद को देनी थी। लेकिन कहता है आनंद को दी कितनी? 1 किलो बजाय 950 ग्राम, तो आनंद को दी 950 ग्राम, इसका मतलब 50 ग्राम की चीटिंग कर दी आनंद के साथ। और कहता है दूसरा है, दूसरी साक्षी। सवाल में कह रहा है साक्षी को 1 किलो बजाय x ग्राम दिया, 1 किलो बजाय x ग्राम दिया साक्षी को। इसका मतलब मेरे बात ये है कि साक्षी को 1 किलो बजाय x ग्राम दिया है, तो इस बात का स्पष्ट क्या था कि 1000 की जगह x ग्राम दिया तो कुछ कम दिया होगा, तो लेट्स से k ग्राम की चीटिंग कर ली। मैं प्रश्न समझाता हूं, 1000 की जगह दिया होगा तो कुछ कम दिया होगा, चीटिंग हुई, तो k ग्राम की चीटिंग कर ली। तो कुल मिला के पूरे सवाल में जो चीटिंग हुई है वो ये 50 जमा k ग्राम की, 50 जमा k ग्राम की चीटिंग हुई। पूरे सवाल में मेरे 50 जमा k ग्राम की चीटिंग हुई। आपने ठीक है।
थोड़े से होशियार होना, रेट में तो सेटिंग हो सकती थी 3 रुपए बचाने की, उन्होंने बचा ली, अब बचा 1.7 रुपए, ये जो बचाया होगा ना, ये किसी और से नहीं, हमने जो कम वेट तोला होगा उससे बचाया, जितना कम वेट तोला होगा उतनी हमारी बचत होगी, बहुत बढ़िया। अब अगर साहब बात ये है कि हमने कुछ कम तोला है, उससे हमारी सारी कहानी सेट हुई है, तो भैया 50 ग्राम नहीं, हम तोला 1 ग्राम नहीं, हम तोला, यानी उसकी जो कॉस्टिंग है ना, वो 50 जमा 1 ग्राम की कॉस्टिंग उसने पे ही नहीं करी, मतलब इतना वजन उसने बेचा ही नहीं, इतना वजन उसने किसी ग्राहक को दिया ही नहीं, तो जो इसकी कॉस्टिंग थी उतना पैसा उसका बच गया, आपने कहा, और एक्चुअल में कॉस्टिंग कितनी थी 22 रुपए पर किलोग्राम, 22 रुपए पर किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम की कॉस्टिंग कितनी आई 22 रुपए 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इतने रुपए पर ग्राम कॉस्टिंग आई उन अमरूदों की एक्चुअल में, और जो चेटिंग में कितनी 50 जमा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम की कितनी 1 ग्राम में तो 22 रुपए 1000 रुपए बचते हैं, तो इतने में कितना होगा, और ये जो बचत है यही तो 1.76 रुपए है मेरे बच्चों, क्योंकि जो वेट में चेटिंग की है ये तो 1.76 अगर डेसिमल हटाएंगे तो बढ़िया रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटाया, 8 दूनी 16 8 पे कटा, बिल्कुल ठीक है, 50 जमा के 10 वाट से मारेंगे 80 आया, की वैल्यू 30, तो आंसर जो है ना मेरे बच्चे वो है 30 ग्राम, मेरे नमूने का जो मेरा एक्चुअल में आंसर आया है वो है 30 ग्राम, मेरा जो आंसर आया वो है 30 ग्राम, इसका मतलब साक्षी के साथ जो चीटिंग हुई ना वो 30 ग्राम की हुई थी, 30 ग्राम की हुई थी, तो 1000 में 30 ग्राम की चीटिंग करी, एक्चुअल में तो चीटिंग की कितनी 970 ग्राम, तो भैया ध्यान दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि साक्षी को 1000 की जगह 970 ग्राम वजन दिया गया, साक्षी को 1000 की जगह 970 ग्राम वजन दिया गया, ये कुल मिला के सवाल की कैलकुलेशन। तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना करते हैं, बाकी आपसे फिर मिलते हैं, थैंक यू।